क्रैक स्टडी। तो आइए आज कंप्लीट करते हैं अपना सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की विविध प्रश्नावली के आखिरी के 2 क्वेश्चंस को। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14। देखिए दोनों ही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हैं। इस लेक्चर को अलग से बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक मोटिव है और वो है क्वेश्चन नंबर 14 को आपको समझाना और साथ ही में क्वेश्चन नंबर 13 की एक छोटी सी ट्रिक आपको समझाना। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को बताने से पहले मैं आपको उसी ट्रिक को रिवाइज कराना चाहूंगा जो कि मैंने आपको 2.2 पढ़ाते समय बताया था कि अगर आपने tan इनवर्स x दिखाई दे रहा है बच्चे, तो उस समय पे आप क्या करते थे कि अंडर रूट के अंदर अगर 1 + x² है तब आप x बराबर tan थीटा रखते थे। याद कीजिए, इस tan इनवर्स x को थोड़ा बाद में ध्यान देना। फिलहाल इतना समझो कि मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। उस ट्रिक में मैंने आपसे ये कहा गया था बच्चे 2-3 चीजें याद रखिएगा कि अंडर रूट के अंदर अगर 1 - x² है तब आपको x का वैल्यू sin थीटा या cos थीटा रखना है। एक तो ये बताया था। दूसरा बताया था कि अगर आपने अंडर रूट के अंदर 1 + x² दिखाई देता है तब आप x = tan थीटा रखेंगे। अगर आपको ये चीज़ याद है कि अगर मैंने बताया था कि x बराबर tan थीटा तब रखेंगे अगर अंडर रूट के अंदर 1 + x² है तो वह इसी चीज़ को थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करना चाहूँगा। अगर आपको ऐसे दिखाई दे जाता है साइन या ब्रैकेट में tan इनवर्स x। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं और मैं दोनों तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाना चाहूँगा। पहला तरीका ये है कि हम एक काम कर लेते हैं, ये जो एंगल है अंदर वाला tan इनवर्स x इसको थीटा मान लेते हैं। अगर हमने ऐसा किया तो हमें पता चल जाएगा कि x का वैल्यू tan थीटा है और अगर हम इस कंडीशन को यहाँ पे अप्लाई करें तो ये साइन और ब्रैकेट में बन चुका होगा थीटा। अब मुझे आप एक बात बताइए, साइन थीटा को इन चारों पदों में से आप किसके अकॉर्डिंग बोल सकते हैं? तो यहाँ पे आपका माइंड काम करेगा। कह लीजिए आपको यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि साइन थीटा जो होता है वो होता है tan थीटा अपॉन अंडर रूट में 1 + tan² थीटा। अब ये ऐसा क्यों होता है, क्या आ गया ऐसा, हमें कैसे याद रहेगा? तो इस चीज़ पर ना थोड़ा सा विवाद हो जाएगा या कह लीजिए आपको थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ जाएगा बच्चों, क्योंकि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा tan थीटा होता है। tan थीटा को ब्रेक करोगे साइन अपॉन कोस में, यहाँ से आएगा sec² थीटा, अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, sec थीटा आ जाएगा, वो 1 अपॉन कोस में जाएगा, कोस से कोस कैंसिल होगा, फाइनली आपको साइन ही मिलेगा। तो ये तो मोटा मोटा झमेला सा है, आप याद रखो या ना रखो, इतनी लंबी सी चीज़ है, कन्फ्यूजन हो जाओगे। इससे बढ़िया एक चीज़ याद रख लो अपने माइंड में कि जब भी ये सवाल आएगा कि साइन और ब्रैकेट में tan इनवर्स x है, तो जो आपने ट्रिक सीखी है कि अगर आपको tan का इनवर्स दिखाई देता है तो आपने क्या रखना है। देखो मुझे कब बताओ, tan का इनवर्स x देखते ही आपके माइंड में आना चाहिए कि अंडर रूट के अंदर 1 + x² होगा, तो जिसमें माइनस है ऑप्शन खत्म। तो ये 2 ऑप्शन तो आपका ऑलरेडी ड्रॉप हो गए। अब इन दोनों ऑप्शंस के बीच में लड़ाई होती है कि ऑप्शन नंबर सी सही है या ऑप्शन नंबर डी सही है। तो बस आप इतना याद रखना बेटा, अगर ये tan इनवर्स x खुद ही एक एंगल है, ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूँ मैं, अगर tan इनवर्स x खुद ही एक एंगल है तब यहाँ पे एक x और आ जाएगा, यानी कि ये x के बटे में आएगा। क्या कहा मैंने, अगर tan इनवर्स x है तो अंडर रूट के अंदर 1 + x² आप देखेंगे। अगर वही tan इनवर्स x आपको किसी भी फंक्शन के एंगल में मिल जाएगा तब आपको ये ध्यान रखना है कि यही x के अपॉन में आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसके लिए करेक्ट होगा। और इस कंडीशन की बात करें तो tan थीटा हमारा x था, तो ये हो जाएगा x अपॉन अंडर रूट 1 + x², तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो दोनों ही तरीके हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप इस लंबे मेथड पे ना जा करके जाएं और इस चीज़ को याद रख ले जिसमें आपने एक चीज़ याद रख ली है ऑलरेडी कि 1 + x² है तो tan थीटा रखना ही है, ये चीज़ आपको ऑलरेडी पता ही है। अगर आपको ये चीज़ पता है तो बस इस चीज़ को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लीजिए कि अगर tan इनवर्स x किसी भी एंगल में फंस जाएगा तो x ऊपर आ जाएगा, बस। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 14 और आज का मेन क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। देखिए साइन इनवर्स 1 - x - 2 sin इनवर्स x बराबर π दे रखा है। एक चीज़ मुझे याद रखनी है, कह लीजिए एक चीज़ मुझे कॉमन दिखाई दे रही है कि यहाँ भी साइन का इन्वर्स है और यहाँ भी, मतलब अगर मुझे कुछ करना है तो मैं मान सकता हूँ कि साइन का इन्वर्स x जो है इसके बराबर में कोई भी एक फंक्शन मान लिया मैंने, y मान लिया। जैसे मानते हैं x y z ABCD थीटा, तो हमने मान लिया साइन इनवर्स x बराबर y है, यानी मैं कह सकता हूँ x का वैल्यू साइन y है। ये मैं अगर इस क्वेश्चन में अप्लाई करूँ मेरे भाई तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 - x की जगह साइन y है और -2 साइन इनवर्स x की जगह y है बराबर π/2। आई होप आप समझ गए होंगे, इतना कुछ अलग नहीं हुआ मेरे भाई। साइन इनवर्स x की जगह पे बस y रख दिया, ठीक है, और x की जगह पे साइन y रख दिया। अच्छा जी, इसको सॉल्व करें तो ये हो गया होगा साइन इनवर्स 1 - साइन y और इस 2y को उधर फेंक देते हैं तो ये हो गया होगा π/2 + 2y। ठीक है, हो गया इतना। अब ये साइन का इनवर्स अगर मैं उधर फेंक दूँ तो गिरा उधर इसको, तो 1 - साइन y बराबर यहाँ पहुंचेगा ये साइन π/2 + 2y,
इस तरीके से हो जाएगा। और आपने पढ़ा है कि अगर क्या लिख रहे होगे, अगर हमने कहा कि साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा का मान है तो आप कहेंगे कि जी कोस थीटा होता है, क्योंकि 1/2 पाई बाई 2 प्लस थीटा यानी कि 90 प्लस थीटा हो गया सेकंड चतुर्थांश में, और सेकंड में साइन होता है प्लस, तो हो गया कोस थीटा। यानी मेरे भाई यहाँ से हम बोल सकते हैं 1 माइनस साइन बाई इज इक्वल टू कोस 2 बाई, और कोस 2 बाई यानी कि मुझे पता चल गया कोस 2 बाई यानी कोस 2 थीटा का एक ऐसा सूत्र को लेंगे बराबर में क्या लिखा हुआ है साइन का पद, यानी कोस 2 थीटा का वो सूत्र चाहिए जिसमें साइन आता हो। तो ये भी आपने पढ़ रखा है कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बाई, और एंगल हाफ हो जाता है तो 2 बाई से बाई लगाओ जी ये भी। तो 1 माइनस साइन बाई बराबर यहाँ से आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बाई, एक से गया एक, हो गया इतना। अब देखो ये है -2 साइन स्क्वायर बाई, इधर ये माइनस में लिखा हुआ है, इधर को ले आओ तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हो गया 2 साइन स्क्वायर बाई, और माइनस यहाँ जो था वो यहीं रह गया, साइन बाई उधर कुछ नहीं बचा तो उधर हो गया 0। बताओ हो गया 0। अब साइन बाई था क्या एक्चुअली में, साइन बाई की वैल्यू x थी, तो यानी मैं यहाँ से ये भी बोल सकता हूँ कि 2x स्क्वायर माइनस x बराबर 0, मुझे एक इक्वेशन मिल गई। अच्छा इस इक्वेशन की अगर मैं बात करूँ तो दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, तो बोलोगे आप x कॉमन आ रहा है, और दूसरी बात करूँ तो क्या बचेगा 2x माइनस 1 बचेगा बराबर 0। तो यदि या तो भैया ये x का मान 0 होगा, और या आप कहोगे कि जो 2x माइनस 1 का मान 0 होगा, यानी x का मान 1/2 होगा। यानी मोटा मोटा आपको क्लियर आ गया कि ये ऑप्शन सही है आपका, यानी x के दो मान आ गए साहब, एक तो 0 और दूसरा 1/2। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखो क्वेश्चन में कुछ हार्ड नहीं है, खाली जैसे मैंने बताया ना, ये क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 इनमें लैंग्वेज घुमा रखी है। ठीक है, तो आप डरे मत। यहाँ लिखा हुआ है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स -2 साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। तो देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने साइन इनवर्स एक्स को मान लिया y। जैसे ही मैंने साइन इनवर्स एक्स को y मान लिया तो x बराबर हो गया साइन बाई, कंडीशन लगा दी 1 माइनस साइन बाई -2 बाई, -2 बाई प्लस 2 बाई पहुंच गया, साइन 90 प्लस थीटा हो गया कोस थीटा, तो ये हो गया कोस 2 बाई, और कोस 2 बाई का हमने वो सूत्र लगाया जो साइन के पदों में होता है, क्योंकि इधर साइन दिया हुआ है। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ लगा दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बाई, 1 से 1 कट गया, ये माइनस था, इधर आया प्लस, फिर साइन वाई की वैल्यू रखी जो कि x थी, तो ये हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस x बराबर 0। यहाँ से या तो x कॉमन आएगा और बचेगा 2x माइनस 1, यानी या तो x 0 है या फिर x का मान 1/2 है। तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। इसी के साथ आपकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक क्लास 12 की यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की अच्छी लगी होगी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि होने वाला है मैट्रिक्स पर यानी आव्यूह पर। तब तक के लिए देखते रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए क्रैक स्टडी, ताकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको देखने के लिए मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।